डियर स्टूडेंट, हमने पहले वाले वीडियो में वेरिएंस एनालिसिस के बारे में पढ़ा कि वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है, उसके क्या विशेषताएं हैं, उद्देश्य क्या हैं। अब हम इस वीडियो के अंतर्गत विचरण विश्लेषण का वर्गीकरण के बारे में, विचरण के किन किन चीज़ों में विचरण पाया जाता है उसके विषय में पढ़ेंगे। सामग्री विचरण मटेरियल वेरिएंस, ये उत्पादन में प्रयुक्त सामग्रियों की वास्तविक लागत और उत्पादित वस्तुओं के लिए निर्देशित सामग्रियों की मानक लागतों के बीच के अंतर से उत्पन्न होती है। ये खपत में अंतर और उत्पादन के लिए शुरू में आवंटित मात्रा के कारण होता है। वे उपयोग की गई सामग्रियों के लिए भुगतान की गई कीमत और कीमत के अंतर के कारण भी हो सकता है। कहने का अर्थ यह है कि सामग्री विचरण का क्या अभिप्राय है कि यदि हमने माना कि कोई भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए 5 किलोग्राम सामग्री लगनी चाहिए, परंतु 5 की जगह 5.5 किलोग्राम लग गई, तब भी विचरण उत्पन्न होगा। इसी तरीके से यदि माना कि 10 रुपये का प्रति किलो के हिसाब से कोई सामग्री आनी है और वो सामग्री 10 की बजाय 12 रुपये पर आई, तब भी विचरण उत्पन्न होगा। तो इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो, कंप्यूट द मटेरियल यूजेस वेरिएंस एंड शो दैट इट इज़ द सम ऑफ मटेरियल मिक्स एंड मटेरियल रिवाइज्ड यूजेस और सब यूजेस वेरिएंस। आपको दो मटेरियल हैं, ए और बी। स्टैंडर्ड मिक्स क्या है? 40 यूनिट 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, मतलब मानक तो हमने ये बनाया था ए मटेरियल का, और एक्चुअल कितना हुआ? 60 यूनिट एट द रेट ऑफ 12 रुपये पर यूनिट। 12 रुपये पर यूनिट के हिसाब से 2 रुपये ज़्यादा लग गए। इसी तरीके से बी 60 यूनिट को 5 रुपये पर यूनिट का था और एक्चुअल मिक्स क्या आया? 60 यूनिट एट द रेट ऑफ 4 रुपीज़ पर यूनिट। तो स्टैंडर्ड मिक्स था 100 यूनिट का और एक्चुअल मिक्स आया है 120 यूनिट का। तो ये हमारा समीकरण सवाल है जिसका हमको इसका सॉल्यूशन करना है। तो मटेरियल यूजेस वेरिएंस हम निकालेंगे। मटेरियल यूजेस वेरिएंस कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी? 40 थी। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी? 60 थी। और प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस क्या था? 10 रुपये। तो टोटल आया 200 एडवर्स। और बी का आया 60 स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी, एक्चुअल क्वांटिटी भी 60 थी और 5 रुपये स्टैंडर्ड प्राइस था, तो 0 हो गया। तो 200 एडवर्स इसका आया है। और मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैसे निकालेंगे? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब सबसे पहले इस पर हमें ये देखना होगा कि रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी किस प्रकार निकाली जाती है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर ईच मटेरियल अपॉन टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। तो हम ए मटेरियल की रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालते हैं। 40 तो था स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर ईच मटेरियल, ए का 40 था अपॉन 100 और दूसरे का इंटू 120। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी? 120 थी। तो कितना आया? 48 यूनिट आया। बी का 60/100 इंटू 120 72 यूनिट आया। तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी 48 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी हो गई? 60 इंटू 10 120 एडवर्स हो गया। और मटेरियल बी का क्या होगा? 72 आपका आया है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस 60 और इंटू 5, तो 60 फॉरवर्ड हो गया। तो एडवर्स 120 में से 60 फॉरवर्ड माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 60 एडवर्स आ जाएगा। इसी तरीके से मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस निकालते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो मटेरियल ए इज इक्वल टू 40 माइनस 48 इंटू 10 इज इक्वल टू 80 एडवर्स। और मटेरियल बी 60 माइनस 72 इंटू 5 60 एडवर्स। तो टोटल कितना हो गया? 140 एडवर्स। आप चेक कैसे करेंगे? मटेरियल यूजेस वेरिएंस कितना था? 200 एडवर्स था। मटेरियल मिक्स वेरिएंस कितना था? 60 ए
प्लस 140 एडवर्स, तो 60 और 140 एडवर्स को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 200 एडवर्स आ जाएगा। इसके बाद हम लेते हैं मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल यील्ड वेरिएंस इज इक्वल टू ए वाई माइनस एस वाई इंटू एस आर। तो ए वाई क्या है, एक्चुअल यील्ड, एस वाई क्या है, स्टैंडर्ड यील्ड, और एस आर क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। एस वाई निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ किया है, स्टैंडर्ड यील्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड मिक्स अपॉन टोटल स्टैंडर्ड मिक्स इनटू टोटल एक्चुअल मिक्स, और टोटल स्टैंडर्ड मिक्स माइनस नॉर्मल लॉस। और एस आर कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स अपॉन स्टैंडर्ड यील्ड और आउटपुट फ्रॉम स्टैंडर्ड मिक्स। मटेरियल यील्ड वेरिएंस होगा एस एल माइनस ए एल इंटू एस आर। ए एल क्या है, एक्चुअल लॉस, एस एल क्या है, स्टैंडर्ड लॉस, और एस आर क्या है, स्टैंडर्ड रेट। अब हम कंप्यूट द मटेरियल यील्ड वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। स्टैंडर्ड आउट इनपुट क्या है, 100 किलोग्राम एट द रेट ऑफ 18 पर केजी। स्टैंडर्ड यील्ड है 90 किलोग्राम। एक्चुअल इनपुट है 200 किलोग्राम एट द रेट ऑफ 20 पर केजी, और एक्चुअल आउटपुट है 182 किलोग्राम। मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकालने के लिए होगा एक्चुअल यील्ड इंटू स्टैंडर्ड एस आर। तो 90 स्टैंडर्ड यील्ड कैसे निकालेंगे, 90 अपॉन 100 इंटू 200, तो 180 आ जाएगा। और एस आर कैसे निकालेंगे, 100 इंटू 18 अपॉन 90 इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस कितना आएगा, 182 माइनस 180 और इंटू 20 40 फॉरवर्ड आ जाएगा। तो एम वाई वी इज इक्वल टू एस एल माइनस ए एल इंटू एस आर। तो 20 माइनस 18 इंटू 20 40 फॉरवर्ड आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद मैंने दूसरा टॉपिक लिया है विचरण, श्रम विचरण। श्रमिकों को दिए जाने वाले वास्तविक वेतन को निर्दिष्ट करता है, जो कि निर्दिष्ट आउटपुट के लिए प्रचलित मानक मजदूरी बनाम जब वास्तविक श्रम लागत बजट से अधिक होती है तो विचरण प्रतिकूल होता है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालने का दूसरा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड वेज रेट माइनस एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल वेज रेट। स्टैंडर्ड आर आपको कितना दे रखा है एग्जाम्पल में, 30,000। स्टैंडर्ड रेट है 2 रुपये पर आवर। एक्चुअल प्रोडक्शन है 1000 यूनिट। एक्चुअल आर है 32,000 और एक्चुअल रेट है 1.90 पर आवर। कैलकुलेट लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालेंगे, 30,000 इंटू 2 माइनस 32,000 इंटू 1.9, तो आ गया 60,000 माइनस 60,800 इज इक्वल टू 800 एडवर्स। स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट इज 30 आवर्स। स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1000 यूनिट कितना हो जाएगा, 30,000 पर आवर्स। लेबर रेट वेरिएंस क्या हो जाएगा, एस आर स्टैंडर्ड रेट वेज रेट माइनस एक्चुअल वेज रेट इंटू एक्चुअल आर, तो 2 माइनस 1.9 इंटू 32,000 फॉरवर्ड। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस क्या होगा, स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट वेज रेट, तो 30,000 माइनस 32,000 इंटू 4,000 एक्चुअल। तो इसको हम चेक करेंगे, एल सी वी इज इक्वल टू एल आर वी प्लस एल ई वी, तो ये आ जाएगा 800 एडवर्स इज इक्वल टू 3200 फॉरवर्ड माइनस 4000 एडवर्स। तो इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। तो ये श्रम विचरण घंटों के आधार पर और जितना कार्य श्रमिकों के द्वारा किया जा रहा है उसमें अंतर के कारण उत्पन्न होता है। आगे के वीडियो में हम इसी को श्रम विचरण के बारे में आगे अध्ययन करेंगे और मटेरियल लेबर वेरिएंस और ओवरहेड वेरिएंस के बारे में हम आगे के